सभी सुधी श्रोताओं को सादर नमस्कार। मैंने हाल के दिनों में अपने 5 वक्तव्यों में विदुर के चरित्र की महाभारत में जिस प्रकार से वह निरूपित है, चर्चा की है। विदुर की जन्म से लेकर विवाह, उनका धृतराष्ट्र के सलाहकार या अमात्य के रूप में कार्य करना, सभा पर्व में जब जुआ खेला जा रहा है युधिष्ठिर को बहका करके दुर्योधन और शकुनी की ओर से, उस समय उनकी भूमिका और महाभारत में उनकी जो महत्वपूर्ण भूमिका है उस पर मैंने चर्चा की है। विदुर किस प्रकार से पांडवों का ध्यान रखते हैं, कुंती की परवाह करते हैं, युधिष्ठिर के प्रति विशेष रूप से उनका स्नेह है, ऐसे प्रसंगों की भी चर्चा मैंने की है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि पूरे महाभारत में 3 पात्र ऐसे हैं जो विदुर के प्रति स्नेह और सम्मान की भावना रखते हैं। श्री कृष्ण, कुंती और युधिष्ठिर। शेष पात्र प्रायः उनको शूद्र मानकर उपेक्षा बुद्धि उनके प्रति रखते हैं। महाभारत के युद्ध में विदुर अलग थलग रहे, इसकी भी चर्चा मैंने की है। युधिष्ठिर के कारण शेष चारों भाई विदुर का सम्मान तो करते हैं, पर अपनी ओर से पहल करके उनके प्रति वो नतमस्तक हुए हों, ऐसा नहीं लगता। युधिष्ठिर हैं जो अकृत्रिम श्रद्धा विदुर के प्रति रखते हैं। अपने बड़े भाई के कारण शेष पांडव विदुर को सम्मान देते हैं। भीष्म तो वर्णाश्रम व्यवस्था के प्रबल समर्थक हैं, कुल की मर्यादा के प्रति बहुत आग्रहशील हैं। भीष्म और उनके साथ सारे जो धृतराष्ट्र आदि कौरव हैं, वे सब विदुर को शूद्र मानकर उनके प्रति अवज्ञा का बर्ताव करते हैं। जैसा मैंने पिछले वक्तव्यों में कहा है कि विदुर ने अपने व्यक्तिगत जीवन को लेकर कहीं कुछ उपालंभ, परिदेवना, शिकायत, गिला शिकवा किसी से कभी नहीं किया। धृतराष्ट्र उनके सामने अपना दुखड़ा खूब रोते हैं और आशा करते हैं, अपेक्षा उनसे करते हैं कि वे सब सुलटा देंगे, समाधान कर देंगे। स्वयं की बुद्धि उल्टी है तो कैसे विदुर सुलटा देंगे। धृतराष्ट्र उनसे झगड़ते भी हैं, उनके बिना नहीं रह सकते। इन प्रसंगों की हमने चर्चा करते हुए यह देखा कि किस प्रकार से भीष्म पर्व से लगा करके स्त्री पर्व तक के जो पर्व हैं, जिनमें युद्धावसान के पश्चात स्त्रियों का विलाप अंत में है, वहां विदुर अनुपस्थित हैं। ऐसा लगता है कि किसी ने उनसे न तो कोई सहयोग मांगा, न उनसे किसी ने कुछ पूछा। जब युद्ध आरंभ हो गया तो विदुर को बुला दिया गया। इसका एक कारण यह भी है कि वे क्षत्रिय नहीं हैं और यह मान लिया गया है कि वे शूद्र हैं। इसलिए युद्ध में उनका सहयोग एक योद्धा के रूप में कोई नहीं मांगता है। पर युधिष्ठिर जब राजा बनते हैं हस्तिनापुर के, दुर्योधन की मृत्यु के बाद, तो वे विदुर को अत्यंत श्रद्धा और सम्मान के साथ अमात्य के पद पर, प्रमुख अमात्य के पद पर प्रतिष्ठित करते हैं। और जो दोनों की बातचीत है उससे हम स्पष्ट देखते हैं कि यह राजा और अमात्य का तो संवाद हो रहा है, पर यह गुरु और शिष्य का भी संवाद हो रहा है। जो सारे शब्द हैं विदुर के, वे एक शिष्य को पुत्रवत या पुत्र जिसको उन्होंने माना, उसके प्रति संबोधित गुरु के वचन वे हैं। परंपरा यह रही है कि अपने गुरु को अमात्य बनाया जा सकता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य को अमात्य बनाया था। अन्य अनेक राजाओं के उदाहरण हैं जिन्होंने अपने गुरुओं को अमात्य पद पर प्रतिष्ठित किया। सम्मानजनक जनक पद यह है, पुरोहित और अमात्य राजा का होना।
और गुरुतुल्य उसको फिर मानते हैं। आज के वक्तव्य में विदुर के जीवन के अंतिम क्षणों की हम चर्चा करेंगे, जो उनका महाप्रयाण है उसकी बात करेंगे। महाभारत के 15वें पर्व आश्रमवासिक पर्व में पुणे संस्करण में 33वां अध्याय है। 37 श्लोक इसमें हैं। गीता प्रेस गोरखपुर के संस्करण में आश्रमवासिक पर्व में 26वां अध्याय है और 38 श्लोक है। कुंभकोणम संस्करण में 28वां अध्याय है आश्रमवासिक पर्व का और 38 ही श्लोक है, जहाँ पर विदुर के महाप्रयाण का वर्णन है। इसका प्रसंग यह है कि धृतराष्ट्र श्राद्ध आदि कर चुके हैं। हस्तिनापुर से उनका अंततः मोहभंग हो जाता है। यद्यपि युधिष्ठिर बहुत ध्यान उनका रखते हैं, बार बार कहते हैं कि आपको कोई असुविधा नहीं हो, जो कुछ चाहिए सब कुछ प्रस्तुत होगा। यहाँ तक कहते हैं कि अर्जुन का भवन, मेरा भवन, सब कुछ आपका ही है, आप अपना ही समझ करके यहाँ रहिए। फिर भी धृतराष्ट्र का जी उचाट हो जाता है, मन उचट जाता है और वे निश्चय करते हैं कि मैं वन को चला जाऊंगा। गांधारी को तो उनके साथ जाना ही है। कुंती कहती हैं कि मैं अपने जेठ और जेठानी धृतराष्ट्र और गांधारी के साथ जाऊंगी। पांडव बड़े दुखी होते हैं, अपनी माता को समझाते हैं कि आप रुक जाइए, लोगों की तो आप ही हैं यहाँ अभिभावक। फिर कुंती समझाती हैं कि उनका जाना अपने अग्रज और ज्येष्ठ या जेठ धृतराष्ट्र के साथ जाना अधिक उचित होगा। धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती चलते हैं तो विदुर भी उनके साथ चल देते हैं। विदुर ने धृतराष्ट्र के साथ जीवन पर्यंत साथ निभाया। अमात्य पद पर वे प्रतिष्ठित हैं, बहुत आदर सम्मान उनका है। चाहते तो जाने देते धृतराष्ट्र गांधारी को, युधिष्ठिर के प्रति अपने दायित्व को निभाते। और विदुर को भी लग रहा था कि अब समय बीत चुका, उनके जीवन का भी अब आखिरी पड़ाव आ गया, वृद्ध हो चुके हैं। इसलिए वे धृतराष्ट्र के साथ वन की ओर चल देते हैं। यद्यपि जैसा इस अध्याय में हम देखेंगे कि अंततः धृतराष्ट्र को भी छोड़ देते हैं, सबको छोड़ देते हैं। यह जो 33वां अध्याय है समीक्षित पाठ संस्करण में आश्रमवासिक पर्व का, और गीता प्रेस गोरखपुर में 26वां और कुंभकोणम में 28वां अध्याय है इसी पर्व का। यह महाभारत का मर्मस्थल है। एक महाभारत में एक मर्मस्थल नहीं है। आयुर्वेद में चरक बताते हैं कि शरीर में कई मर्मस्थान होते हैं, हृदय भी एक मर्मस्थान है। और भी अंग हैं जो मर्मस्थान हैं, कनपटियां हो सकती हैं, जो पेड़ू के नीचे का भाग है उसमें, जहाँ दुर्योधन के उस अंग पर प्रहार किया था भीम ने, ये सब मर्मस्थल कहे जाते हैं। इसलिए मार्मिक और मर्मस्थल पर चोट करना ये मुहावरे बने हैं। मर्म उघाड़ना मतलब भीतर का, बहुत ही हृदय जहाँ पर है, हृदय स्थल जो है, स्पंदन जिसमें मर्म हो रहा है, सार हो रहा है, ऐसे कुछ प्रसंग महाभारत में जो हैं उनमें से एक यह है। यह मूल महाभारत का अंश है। विदुर के संबंध में जितने प्रसंगों की मैंने चर्चा की है, मैंने ये कहा है कि मूल महाभारत के अंश हैं। अर्थात व्यास ने जो जय काव्य लिखा था 8800 श्लोकों का, उनमें विदुर के वर्णन ये हैं। क्योंकि वैशंपायन और जन्मेजय विदुर की चर्चा नहीं करते, शौनक आदि सौती के साथ जो चर्चाएं करते हैं उनमें विदुर नहीं आते। और विदुर के जितने प्रसंग मैं बता रहा हूँ, और आज का जो ये प्रसंग 33वें अध्याय का समीक्षित पाठ में आश्रमवासिक पर्व में इसकी चर्चा कर रहा हूँ, इसमें कहीं वैशंपायन नहीं, कहीं जन्मेजय नहीं, कहीं सौती नहीं, कहीं शौनक नहीं। यदि वैशंपायन होंगे और जन्मेजय प्रश्न कर रहे हैं तो वह सारा प्रश्न और उत्तर जो है वह व्यास के मूल 8800 श्लोकों के बाहर का है। यदि शौनक आदि सूत से प्रश्न कर रहे हैं तो वह सारा प्रसंग फिर व्यास के 8000 श्लोकों के बाहर का तो है ही, वह वैशंपायन के 24,000 श्लोकों के भी बाहर का हो सकता है। विदुर के संबंध में जो विदुर की कथाएं हैं उनमें कहीं वैशंपायन जनक के संवाद नहीं, उनमें कहीं शौनक और सौती के संवाद नहीं।
इन लोगों की विचार परिधि में विदुर नहीं है, व्यास की विचार परिधि में विदुर हैं, इसलिए व्यास उनके बेटे विदुर उनकी चर्चा करते हैं। इसलिए जो 8,000 श्लोक 800 श्लोक 8,800 श्लोक महाभारत के व्यास के हैं, ये विदुर की कथाएं अवश्य कहते हैं, जो कथाएं मैंने विदुर की बताई हैं सभा पर्व में। वहां वैशंपायन नहीं बताते हैं, वहां जन्मेजय नहीं पूछते हैं कि जब द्रौपदी के केश पकड़ करके लाया गया तो विदुर ने क्या कहा, तो व्यास ही बताते हैं। इसलिए व्यास का महाभारत है। यह जो 33वां अध्याय है मर्मस्थल है महाभारत का। उसके आगे 35वां अध्याय समीक्षित पाठ में, और कुंभकोणम में 30वां, गीता प्रेस में 28वां अध्याय है। ये 2 अध्याय, इनमें विदुर की अंतिम चर्चा व्यास के शब्दों में है। और व्यास तो फिर सीधे उपस्थित होकर के अपने बेटे के बारे में बताते हैं कि वह क्या है। इस प्रसंग को हम संक्षेप में आज कहेंगे। जैसा मैंने कहा कि धृतराष्ट्र चल दिए वन को, विदुर उनके साथ चल दिए, गांधारी और कुंती उनके साथ हैं, वन में ये लोग रह रहे हैं। कुछ समय बीत जाता है, युधिष्ठिर को चिंता होती है। युधिष्ठिर बड़े स्नेहशील व्यक्ति हैं, सबका ध्यान रखते हैं। धृतराष्ट्र की भी उनको चिंता होती है कि मेरे ताऊ चले गए और कैसे रह रहे हैं, अंधे हैं वे। अपनी माता की तो चिंता होती ही है, मेरी माँ कुंती चली गई उनके साथ। तो सब भाइयों की बहुत चिंता रखते हैं युधिष्ठिर, और स्नेह कातर होकर के अपने भाइयों से कहते हैं कि चलो हम देखने चलेंगे अब धृतराष्ट्र को, अपने ताऊ को, अपनी ताई गांधारी को, और माता कुंती को, और विदुर को भी। चल देते हैं जंगल में जहाँ ये लोग कुरुक्षेत्र के निकट रह रहे हैं। धृतराष्ट्र के पास पहुंचते हैं। धृतराष्ट्र प्रसन्न होते हैं अपने छोटे भाई के पुत्र को। अब धृतराष्ट्र कुछ निर्मल मन के हो गए। ये अंतिम यात्रा धृतराष्ट्र की है, अब तो कुछ भी नहीं बचा। तो वन में जब आ गए तो स्नेह के साथ में युधिष्ठिर से पूछते हैं कि कैसे हो, कुशल प्रश्न करते हैं। युधिष्ठिर तो सब ठीक है इतना संक्षेप में कहकर के विदुर के बारे में पूछते हैं, क्योंकि विदुर वहां नहीं है, विदुर नहीं दिख रहे हैं। तो युधिष्ठिर पूछते हैं अपने चाचा या ताऊ धृतराष्ट्र से, क्वचासु विदुरो राजन नेमं पश्यामहे वयम। हे राजन, विदुर कहाँ हैं, उनको हम नहीं देख रहे हैं। संजय तो दिख रहे हैं, वे तो आपका ध्यान रखते हैं। संजय कुशली चायम कच्चिन्नु तपस स्थित। इसके बाद कहते हैं, धृतराष्ट्र ने कहा, कुशली विदुरः पुत्र तपो घोरम समाश्रिता। हे पुत्र, विदुर विदुर सकुशल हैं, लेकिन वो तो घोर तपस्या कर रहे हैं। वायु भक्षो निराहारः कृशो दमनि संततः। केवल हवा पीकर रहते हैं, वायु भक्ष हो गए हैं, निराहार रहते हैं, कृशकाय हो गए हैं। नाड़ियां ही नाड़ियां उनके शरीर पर दिखाई देती हैं, धमनियों से आच्छादित काया उनकी दिखती है। हम ढूंढवाते हैं तो कहीं दिखाई पड़ती है उनकी झलक। कदाचित दृश्यते विप्रहि शून्य अस्मिन कानने क्वचित। बहुत शून्य कानन में, एकांत में कहीं वे दिखाई पड़ते हैं। यहाँ के जो ज्ञानी जन हैं उनको ऐसा धृतराष्ट्र कह रहे थे। और उसी समय देखा कि दूर विदुर कहीं पर हैं। इत्येवं ब्रुवतस्तस्य जटी वीटा मुखः कृशः दिग्वासा मल दिग्धांगो वनरेणु समुक्षितः। ऐसा जब धृतराष्ट्र कह रहे तो दूर विदुर की झलक युधिष्ठिर को दिखाई दी। कृशकाय हो गए थे, निर्वसन थे, दिगंबर थे, धूल लिपटी हुई थी, मल दिग्धांग थे, जंगल की धूल मिट्टी में लिपटी हुई उनकी काया थी, बहुत दूर से दिखाई दी है। युधिष्ठिर ने देखा कि यही विदुर हैं क्या, और ये तो दूर चले जा रहे हैं, लोगों की झलक देख करके दूर चले जा रहे हैं। और युधिष्ठिर सब छोड़ करके दौड़ पड़े। तमन्व धावन नृपति रेक एव युधिष्ठिर, अकेले, किसी से पूछा नहीं उन्होंने।
किसी से कहा भी नहीं कि मैं जा रहा हूँ विदुर के पास। सबको छोड़ करके दौड़, क्योंकि उन्होंने देखा कि विदुर तो सबको छोड़ करके चले जा रहे हैं। जैसे ही उन्होंने देखा कि इस ओर तो युधिष्ठिर और धृतराष्ट्र और ये लोग सब बैठे हुए हैं, कुछ भीड़ है, तो वे जंगल में घूम रहे थे एकाकी। और दूर से उन्होंने देखा कि इस ओर तो धृतराष्ट्र और लोग बाग हैं, तो तेजी से दूसरी तरफ मुड़ गए एकांत की ओर। युधिष्ठिर ने झलक देखी कि ये विदुर हो सकते हैं, निर्वसन हैं, इस तरह की इनकी काया है। दौड़ पड़े तेजी से बिना किसी से पूछे। और प्रविशंतम वने घोरम लक्ष्या लक्ष्यम क्वचित क्वचित। घोर वन में विदुर प्रवेश कर रहे थे। अत्यंत घोर वन में वे चले जा रहे थे जहां कोई ना आए। कभी दिखाई पड़ते थे, कभी नहीं दिखाई पड़ते थे। अकेले युधिष्ठिर उनका पीछा करते हुए, उनके पुकारते हुए कि कहाँ आप जा रहे हैं, मैं राजा आपका प्यारा युधिष्ठिर, मैं आपको पुकार रहा हूं। वो दौड़ना पड़ रहा था उनको। विदुर इतनी तेजी से लोगों के बीच से भागना चाह रहे थे। एकदम एकांत में जाकर के वे रुक गए एक पेड़ के नीचे। ततो विविक्त एकांते तस्थो बुद्धिमताम वरः। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ विदुर एकदम एकांत स्थान पर जाकर के रुक गए। उनको पता था कि अब अकेला युधिष्ठिर चला आ रहा है। पेड़ की छाया में एक जगह वे जाकर के खड़े हो गए। तम राजा क्षीण भूयिष्ठम आकृति मात्र सूचितम अभिजज्ञे महाबुद्धिम महाबुद्धिर युधिष्ठिर। एक एक शब्द यहाँ पर ध्यान देने के योग्य है। और यह कहा गया है बुद्धिमताम वरः, विदुर के लिए बुद्धिमानों में श्रेष्ठ विदुर रुक गए पेड़ के नीचे। फिर कहा है कि महाबुद्धि युधिष्ठिर ने महाबुद्धि विदुर को पहचान लिया पास जाकर के। क्षीण हो गए थे, केवल आकार ढांचा रह गया था। आकृति मात्र सूचितम, ढांचा देख करके उन्होंने पहचाना कि विदुर है। ऐसी स्थिति थी पिता के रूप में जिसको देखा। क्या स्थिति युधिष्ठिर की हुई होगी। उन्होंने कहा मैं युधिष्ठिर हूँ, युधिष्ठिरो हम अस्मीति वाक्य मुक्त्वा अग्रतः स्थितः। मैं युधिष्ठिर ऐसा कहकर के उनके सामने खड़े रह गए। विदुर कुछ भी नहीं बोले। उस पेड़ के नीचे विदुर खड़े थे। युधिष्ठिर उनके सामने खड़े थे, मैं युधिष्ठिर हूं ऐसा कह करके। और विदुर ने कुछ नहीं किया। ततः सोवनिमिषो भूत्वा राजानम तमुदैक्षत। निर्निमेष नयनों से विदुर राजा युधिष्ठिर को देखते रह गए। पूरी खुली आंखों से भी उनको देखते रह गए। संयोज्य विदुरस्तस्मिन् दृष्टिम दृष्टिया समाहिता। विदुर अपनी आंखों से अपनी आंखों को उनकी आंखों से मिला करके निर्निमेष उनको ताकते रह गए। विदुर को युधिष्ठिर ताकते रह गए। और विदुर तो निर्निमेष नयनों से युधिष्ठिर की आंखों में देख रहे थे। तब यहाँ कहा है व्यास ने, विवेश विदुरो धीमान गात्रैर्गात्राणि चैव। धीमान विदुर युधिष्ठिर के अंग अंग में समा गए। दृष्टि जब मिलती है तो व्यक्ति दूसरे की काया में समा जाता है। योगी के परकाय प्रवेश में भी ऐसा वर्णन आता है। संयोज्य विदुरस तस्मिन दृष्टिम दृष्टिया समाहित, समाहित हो गए समाधि की स्थिति में। अपनी दृष्टि युधिष्ठिर की दृष्टि से मिला करके उनकी आंखों के द्वार से उनकी काया में प्रवेश कर गए। यह योगी के प्रवेश की प्रक्रिया का वर्णन है। यह शरीर कोई नहीं पहुंचता है, यह ज्ञान शरीर से भीतर पहुंचता है। सुलभा और जनक के संवाद में भी कहा गया है सुलभा के लिए कि सुलभा ने जनक की आंखों में देखा और अपनी काया से उनके भीतर पहुंच गई। और जनक प्रतिरोध करते रहे उससे। उन्होंने चिढ़ करके कहा कि तुम कहाँ से यहाँ आ गई, क्या अधिकार है तुमको कि तुम यहाँ आ गई हो। यह बहुत मार्मिक प्रसंग है, इस पर मैंने अन्यत्र चर्चा की है। तो यह योगी के द्वारा किसी की काया में प्रवेश की जो प्रक्रिया है उसको व्यास यहाँ बताते हैं। और युधिष्ठिर के भीतर प्रवेश कर गए। सयोग बल आस्थाया विवेश नृपते स्तनु। योग बल में स्थित होकर के राजा युधिष्ठिर की काया में विदुर ने प्रवेश किया। विदुरो धर्मराजस्य तेजसा प्रज्वलन निव।
यहाँ शब्द ध्यान देने के योग्य हैं, शब्दों पर ध्यान देना चाहिए। अपने तेज से जलते हुए, अग्नि की तरह जलते हुए विदुर ने धर्मराज की काया में प्रवेश किया। उनकी जो भौतिक काया थी स्थिर वैसी की वैसी खड़ी रह गई। विदुरस्य शरीरम तु तथैव स्तब्ध लोचनम, आंखें उनकी फटी की फटी रह गईं और वैसा का वैसा ही शरीर उनका रह गया। रक्षाश्रितम तदा राजा ददर्श गत चेतनम, उस पेड़ से टिके हुए युधिष्ठिर ने देखा कि विदुर की काया से चेतना जा चुकी। गत चेतन वे है, चेतना विदुर की युधिष्ठिर में समा गई। बलवंतम तथात्मानम मैंने बहुगुणम तदा, युधिष्ठिर को लगा कि मेरी काया में अपूर्व बल आ गया, बलवान में पहले से अधिक हो गया, बहुगुण में हो गया, मेरे गुणों में वृद्धि हो गई है। ज्ञान शरीर किसी का मेरे पिता का मेरे भीतर आ गया। धर्मराजो महातेजास्तच्च सस्मार पांडव, महातेजस्वी धर्मराज ने स्मरण किया कि यह मेरे पिता की, मेरे धर्म पिता की काया मेरे भीतर, ज्ञान शरीर उनका तेज मेरे भीतर आ गया है। पौराणमात्मन सर्वम भविष्यं च विशाम पते, योग धर्मम महातेज व्यासे न कथितम यथा। अपना जो पुराना वृत्तांत है और अपना भविष्य, अपना भूत और भविष्य दोनों युधिष्ठिर ने देखा, जो व्यास ने उनको बताया था कि तुम विदुर के धर्मपुत्र हो। धर्मराजस्य तत्रैनम संचकारेषुस्तदा, तब धर्मराज युधिष्ठिर ने सोचा कि विदुर अपनी काया से मुझ में प्रवेश कर चुके, ज्ञान शरीर से उनकी चेतना तो मुझ में समा गई, उनकी जो भौतिक काया है उसका मैं अंतिम संस्कार कर दूं। लकड़ियां इकट्ठी करके चिता बनाकर उनको वो जलाना चाह रहे थे, पुत्र के रूप में उनका अंतिम संस्कार करना चाह रहे थे। तब अशरीरिणी वाणी ने उनको रोका। अथ वाक अभ्यभाषत, कोई वाणी गूंजी और उसने कहा, वो राजन्न दग्धव्यम एतद विदुर संज्ञकम कलेवर मिहैवं ते धर्म एष सनातन, हे राजन इसको जलाओ मत, ये विदुर का कलेवर ये ऐसा ही रहे, यह सनातन धर्म है। विदुर जो सनातन धर्म है, यह वैकर्तन लोक में पहुंचेंगे, यति धर्म का इन्होंने पालन किया है, इनके कलेवर को इस तरह से जलाया नहीं जाएगा। ये एक पद्धति है कि भौतिक काया को योगी अपने शरीर को छोड़ देगा, उसका फिर अंतिम संस्कार नहीं होगा, गीध उसकी काया को खा जाएंगे। यह पुरानी परंपरा रही है। यह अशरीरिणी वाणी ने युधिष्ठिर को बताया। धर्मराज विदुर की भौतिक काया को वहीं छोड़ करके वहां से चल पड़े और आकर के वैचित्र वीर्य अर्थात विचित्र वीर्य के पुत्र धृतराष्ट्र को उन्होंने यह सब बताया कि ऐसा ऐसा हो गया। आप लोगों से बिना पूछे मैं स्नेह कातर होकर के विदुर के पीछे भागा और ऐसी घटना घट गई है। यह सब सुनकर के सभी लोग चकित हुए। इतना प्रसंग है यह पुणे संस्करण, समीक्षित पाठ संस्करण के आश्रम वार्षिक पर्व के 33वें अध्याय में और 28वें अध्याय में, कुंभकोणम संस्करण के 26वें अध्याय में गीता प्रेस गोरखपुर के, उसके एक अध्याय आगे समीक्षित पाठ संस्करण में 35वें अध्याय में, कुंभकोणम संस्करण में 29वें, कुंभकोणम संस्करण में 30वें और गीता प्रेस गोरखपुर में 28वें अध्याय में उसी आश्रम में फिर व्यास आते हैं। सब लोग कुछ खिन्न है कि विदुर चले गए, ये विदुर का महाप्रयाण हुआ। व्यास आकर के सबको समझाते हैं। युधिष्ठिर थोड़े से कुछ हक्के बक्के हैं। व्यास उनको संबोधित करते हुए कहते हैं, विदितम चापि राजेंद्र विदुरस्य महात्मनः गमनम विधिना नेन धर्मस्य सुमहात्मनः। दो बार महात्मा महात्मा विदुर को कहते हैं व्यास, और कहते हैं कि हे राजन, तुम यह जान लो कि इसी प्रकार से विदुर का गमन होना था। जैसा वो महायोगी था, जैसा अध्यात्मविद था, इसी तरह से उसको काया अपनी छोड़नी थी। मांडव्य के शाप से धर्म विदुर के रूप में अवतरित हुए। महाबुद्धिर महायोगी महात्मा सुमहामना, इतने विशेषण दिए हैं व्यास की वाणी में, दिए गए हैं व्यास की वाणी में विदुर के लिए। महाबुद्धि महायोगी महात्मा सुमहामना, विदुर वे थे जो कि धर्म के अवतार थे।
मांडव्य के शाप से धर्म विदुर के रूप में अवतरित हुए। बाकी व्यास फिर विदुर का वर्णन करते हैं। यह व्यास जो उनके जनक हैं, शरीर की दृष्टि से उनके पिता हैं, बायोलॉजिकल फादर हैं। वे कहते हैं अपने पुत्र के बारे में, बृहस्पतिर्वा देवेशु शुक्रो वाप्यसुरेषु च। देवताओं में जैसे बृहस्पति, जैसे असुरों में शुक्र। शुक्राचार्य बड़े चिंतक विचारक हैं और बड़े दार्शनिक हैं, कवि भी हैं, बड़े कवि हैं, पहले कवि माने जाते हैं वे। और असुरों की अपनी संस्कृति है, बड़े सुसभ्य सुसंस्कृत लोग रहे हैं असुर लोग। उनके गुरु शुक्राचार्य रहे हैं। बृहस्पति और शुक्र ये दोनों महान आचार्य हैं। उनसे तुलना विदुर की करते हैं। देवताओं में बृहस्पति जैसे गुरु हैं, असुरों के जैसे गुरु शुक्राचार्य हैं। वैसे ही इनकी तरह बृहस्पति और शुक्राचार्य की तरह बुद्धि संपन्न विदुर थे, ऐसा व्यास कहते हैं। तपोबल व्ययम कृत्वा सुचिरात संभृतम तदा मांडव्ये नर्षिणा धर्मो अभिभूत सनातन। तपोबल का अपना व्यय करके, जो उन्होंने कठोर तपस्या करके अपनी तपोबल अपना संचित किया था, उसको खर्च करके धर्म को उन्होंने शाप दे दिया मांडव्य ऋषि ने। तब धर्म को विदुर के रूप में अवतरित होना पड़ा। मैं उसमें माध्यम बना विदुर के अवतरण में, ऐसा व्यास कहते हैं। तब विचित्र वीर्य के क्षेत्र में जो विचित्र वीर्य की रानी थी, रानी होना चाहिए थी पर उसके स्थान पर दासी आई। क्षेत्र विचित्र वीर्य का था क्योंकि विचित्र वीर्य की ही जो रक्षिताएं थी उनमें वह थी। तो उनके क्षेत्र से सुमहामति विदुर का जन्म हुआ, ऐसा व्यास कहते हैं। राष्ट्र को कहते हैं विदुर, भ्राता तव महाराज देव देव सनातन। हे महाराज, आपका जो भाई था, छोटा भाई, वह सनातन तत्व है, देव देव था। धारणान मनसा ध्यानात यम धर्म कवयो विदुर। जिनको धारण करने के कारण और मन में धारण करने के कारण उन्हीं को धर्म कहा जाता है। जो सबको धारण करता है, जिसको मन में धारण किया जाता है, यह धर्म का लक्षण व्यास यहाँ करते हैं। और धर्म स्वरूप विदुर हैं, ऐसा। विदुर संज्ञा भी इसी प्रकार से है, जो ज्ञानी है, वेदता है, विद धातु से बना है विदुर। सत्येन संवर्धयति हो दमेन शमेन च। जो दम और शम से और सत्य से संवर्धित होता है। अहिंसया च दानेन तपसा च सनातन। जो सनातन तत्व अहिंसा और दान से संवर्धित होता है। ये न योग बलात् जाता गुरु राजो युधिष्ठिर। उन्हीं के योग बल से गुरुराज युधिष्ठिर उत्पन्न हुए, ऐसा व्यास कहते हैं। यहाँ तो व्यास का आशय यही लगता है कि विदुर के ही योग बल से युधिष्ठिर की भी उत्पत्ति हुई है। विदुर की संतति युधिष्ठिर को व्यास बता देते हैं। धर्मेश इत्येव नृपते प्राज्ञे नामित बुद्धिना। वही धर्म है, वही विदुर है और वही युधिष्ठिर के रूप में अवतरित हुआ है। युधिष्ठिर भी उसी की संतति है। अब धर्म का ही अवतार विदुर, धर्म के ही अवतार युधिष्ठिर, और विदुर के ही एक रूप युधिष्ठिर है, ऐसा व्यास बताते हैं। यथा वन्य यथा वायुर यथा पृथ्वी यथा यथाकाशम यथा धर्म यथाकाशम तथा धर्म यह चामुत्र च स्थित। जैसे आग, जैसे वायु, जैसे जल, जैसे पृथ्वी, जैसे आकाश, ये पांचों महाभूत सृष्टि में जैसे व्याप्त हैं, उसी तरह से धर्म इस पूरी सृष्टि में व्याप्त है। वह इस लोक में और परलोक में स्थित रहता है। वह धर्म सर्वव्यापी है, सनातन तत्व है, चराचर जगत में व्याप्त है। वही धर्म विदुर के रूप में काया में अवतरित हुआ है। वही धर्म युधिष्ठिर के रूप में अवतरित हुआ है। यो ही धर्मस्य विदुरो विदुरो यस्य पांडव। जो धर्म है वही विदुर है और जो विदुर है वही पांडव अर्थात युधिष्ठिर है, ऐसा कहते हैं व्यास। इतना कह करके व्यास चले जाते हैं। यह व्यास के महाभारत के अवसान पर वचन है, ये अंतिम वचन है विदुर के संबंध में, उनके जनक के, उनके बायोलॉजिकल फादर के। और विदुर क्या है व्यास की दृष्टि में, यह इससे जाना जा सकता है। यह अत्यंत कारुणिक होते हुए भी यह पूरा प्रसंग
अध्यात्म और योग का प्रतिपादन है और एक महायोगी के महाप्रयाण की यह कथा है। पूरा विदुर का चरित्र ही फिर एक बड़े योगी और अध्यात्म वेत्ता का चरित्र है, जो संसार में रहता है, सांसारिक धर्मों का पालन करता है, विवाह, संतति, सांसारिक संबंधों को निभाता है। कुंती के साथ जो कुछ संबंध हुआ और यह गुत्थी है कि क्या युधिष्ठिर विदुर के पुत्र हैं। महाभारत में गुत्थियां इस तरह की बहुत सारी हैं, दोनों तरह से बातें बनती हैं। महाभारत विराट है, अथाह सागर अथाह सागर की तरह है। विष्णोरिवास्या नवधारणीयम ईदृक्तया रूपम यत्तया वाह। सागर के संबंध में जैसे कालिदास ने कहा है कि जैसे विष्णु का परम तत्व का स्वरूप ठीक ठीक ऐसा ही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। उसी तरह से समुद्र के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि यह बिल्कुल ऐसा ही है, उसकी थाह नहीं ली जा सकती है। महाभारत भी अगाध सागर की तरह है, उसमें कई मर्मस्थल हैं, कई गुत्थियां हैं और रहस्य हैं। वह अलौकिकता का भी आख्यान है, लौकिकता का भी आख्यान है। व्यास तो स्वयं कह गए कि विदुर ही अवतरित हुआ है युधिष्ठिर के रूप में, और विदुर की संतति एक युधिष्ठिर है, और धर्म के अवतार दोनों हैं, विदुर भी और युधिष्ठिर भी। ऐसा भी व्यास कह गए। पर ये जो पूरा महाभारत में आद्यंत विदुर का चरित्र है, यह एक योगी का चरित्र फिर बन जाता है, एक अध्यात्मविद का चरित्र बन जाता है। और उसकी यात्रा, उसकी लोक यात्रा, जहाँ वह खिन्न होता है, कुपित होता है, वह सांसारिक संबंधों को निभाने के लिए, कर्तव्य निभाने के लिए वह लताड़ देता है, कड़वी बातें कहता है धृतराष्ट्र से, विशेष रूप से दुर्योधन के प्रति। वह हित कामना से ऐसा करता है, कुल की हित कामना से, जो दायित्व उसके ऊपर आ पड़ा है उसको निभाने के लिए। विदुर ने अपने सारे दायित्वों को निभाया, अपने सारे संबंधों को निभाया। उनकी उपेक्षा हुई, उन्हें कटु वचन कहे गए, दुर्योधन के द्वारा तो बहुत ही बुरी बुरी बातें उनके सामने, उनके मुंह पर कही गई। पर विदुर ने इसकी शिकायत दूसरे से कभी नहीं की। कड़ा प्रत्युत्तर तो दुर्योधन को दिया, लेकिन मेरे लिए ऐसा क्यों कह रहा है ऐसा भी नहीं कहा। तू कैसा है यह उसको बताया कि तू अपनी सोच, तू कैसा है, तू कैसे अपने विनाश का गर्त खोद रहा है, यह उसको बार बार समझाया। ये जो सत्य कथन है, सत्य कड़वा होता है, कटु होता है, उसको विदुर ने कहा, बेलाक कहा। लेकिन बेलाक निर्भीक वे जीवन में बने रहे। उसी तरह से उनकी जीवन यात्रा चली। जब छोड़ना था तो चल दिए, सब कुछ छोड़ करके धृतराष्ट्र के साथ चल दिए थे कि ठीक है, बड़ा भाई है, उसके साथ के लिए जा रहे हैं। मन उन्होंने बना लिया था कि अब सब कुछ छोड़ ही देना है, इसलिए धृतराष्ट्र को वन में छोड़ा और फिर वहां से भी चल दिए। धृतराष्ट्र ने कहा कि वह तो चला गया, कभी दिखाई देता है, कुछ पता पता नहीं चलता है, लोगों के बीच रहना नहीं चाहता है। पता चलता है कि निराहार यति धर्म का पालन करते हुए देह छोड़ने के लिए जो व्रत किया जाता है, उसका पालन वह कर रहा है। ऐसा लगता है कि विदुर को पता था कि युधिष्ठिर ढूंढता हुआ किसी भी तरह से चला आएगा, क्योंकि वह मेरा पुत्र या मेरा मानस पुत्र है। और युधिष्ठिर और विदुर के बीच में जो एक संवाद का तार जुड़ा हुआ है, वह भी यहाँ सामने आता है। युधिष्ठिर जब वो चिंतातुर होकर के चल देते हैं कि नहीं, माँ कुंती से मिलना है, अपने ताऊ जी से मिलना है, धृतराष्ट्र से मिलना है, पर मन में तो विदुर को देखने की ललक है। कहते सबसे यही है कि अपने संबंधियों से मिलने जा रहे हैं, लेकिन तुरंत प्रश्न पहला यही करते हैं कि विदुर कहाँ है। तो जो संबंध हैं युधिष्ठिर और विदुर के, दोनों के बीच में जो एक तार है, कोई एक चेतना और एक तांता जो दोनों के बीच है, यह व्यास इसको बताते हैं
इसलिए महाभारत जो एक कथा है, महाभारत कई कथाएं हैं, एक महाभारत नहीं कई महाभारत हैं। तो एक महाभारत यह भी है कि यह विदुर और युधिष्ठिर के बीच संबंधों की कथा है। इन शब्दों के साथ में आज का यह वक्तव्य समाप्त करता हूँ। और विदुर संबंधी मेरे वक्तव्यों को सुधी जन पूरा पूरा सुने, अधूरा सुनकर के आक्षेप न करें। मैंने महाभारत एक एक श्लोक के आधार पर ही कहा है, जो कुछ महाभारत के श्लोकों के आधार पर, मूल पाठ के आधार पर ही कहा है जो कुछ कहा है। और विदुर के जितने प्रसंग बताए हैं, वे सारे प्रसंग जो 3 प्रमुख संस्करण महाभारत के हैं उनमें यथावत हैं, क्योंकि वह व्यास का मूल महाभारत है, उसको नहीं छेड़ा गया है। पल्लवन किया गया है महाभारत का, बहुत अच्छा है। और जो मूल महाभारत है उसमें तोड़फोड़ नहीं की गई है। विदुर के जितने प्रसंग हैं वो अविकल हैं, उनको खोजना पड़ता है। 1 लाख श्लोकों के बीच में 100, 125, 150, 200, 400 श्लोक विदुर के बारे में। और वो 8800 श्लोकों में तो बहुत प्रमुख श्लोक, प्रमुख चरित्र विदुर का रहा होगा। पुनः सभी को धन्यवाद देते हुए मैं विदुर संबंधी अपने वक्तव्यों की श्रृंखला को फिलहाल समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।